तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग भिन्न के बारे में विस्तारित पूर्वक और उसके अंतर्गत जो कुछ भी आता है, जैसे उससे कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग इस वीडियो में ओवरव्यू समझे तो भिन्न के बारे में ही जानना है। तो आखिर ये भिन्न क्या होता है, हम लोग हेडिंग डाले हैं साधारण भिन्न। तो ये भिन्न क्या होता है, तो देखिए, जब किसी दो संख्या को एक दूसरे से भाग के रूप में तुलना किया जाता है तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे इसको लिखेंगे और उसके बाद से उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, हेडिंग डाले पहला भिन्न, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। भिन्न, ये भिन्न क्या होता है, तो भिन्न क्या होता है, जब दो संख्याओं को एक दूसरे से भाग के रूप में तुलना कराया जाता है या तुलना किया जाता है तो उसे ही हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, जब दो संख्याओं को भाग के रूप में तुलना किया जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, भिन्न कहते हैं। जब दो संख्याओं को भाग के रूप में तुलना किया जाता है तो उसे ही भिन्न कहते हैं। ये डिफिनेशन याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भिन्न क्या होता है तो सोच लेंगे कि ये भिन्न होता क्या है। तो उसके लिए आप लोग देखिए इस वीडियो को और जानिए कि भिन्न क्या होता है। जब दो संख्याओं को भाग के रूप में तुलना किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 3/5, 7/4, 3/3, 0/5। ठीक है, ये सब क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, अब चलिए अब ये जानेंगे कि ये आखिर जो भिन्न है वो कई कितने तरह के होते हैं। तो किसी को कुछ दिया रहता है, किसी को कुछ दिया रहता है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि मेनली क्या होता है भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे पहले भिन्न के प्रकार। ठीक है, भिन्न के प्रकार। ठीक है, भिन्न के प्रकार को उसको एक एक करके हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, आप लोगों को उसको सुन के और अपने को पे नोट करना है। ठीक है, देखिए भिन्न जो होता है उसको हम लोग अलग अलग तरह से बांटते हैं। ठीक है, जैसे भिन्न का एक रूप हो जाता है संक्षिप्त भिन्न। क्या बाबू, संक्षिप्त भिन्न, या इसी को ही हम लोग कहते हैं सरल भिन्न। सरल भिन्न, अब जानेंगे ये संक्षिप्त भिन्न या सरल भिन्न क्या होता है। तो वैसा भिन्न जिसके अंश और हर पुनः मतलब अब किसी से ना कटे, यानी दोनों सह अभाज्य संख्या हो। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग 5/7 लेते हैं तो क्या ये 5 और 7 को हम लोग और छोटा कर सकते हैं भिन्न के रूप में, तो नहीं। ये 5 और 7 दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है, अर्थात हर और अंश का दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा, यानी ये संक्षिप्त भिन्न हुआ। तो संक्षिप्त भिन्न समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, वैसा भिन्न जिसके अंश और हर अब किसी एक संख्या से विभाजित न हो उसे हम लोग संक्षिप्त भिन्न कहते हैं, यानी इसको और हम लोग विभाजित करके छोटा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला जानते हैं भिन्न के प्रकार में जो है उचित भिन्न या सम भिन्न। उचित भिन्न या सम भिन्न, यानी उचित भिन्न को ही हम लोग सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त भिन्न हो गया। अब उचित भिन्न या सम भिन्न क्या होता है, तो देखिए सम भिन्न उसे कहते हैं या उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा हो। वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न। ठीक है, जैसे देखिए ये
3 बट्टा मान लीजिए हम 5 लेते हैं, तो इसमें देख रहे हैं ऊपर वाला को अंश कहते हैं तो अंश 3 है, नीचे वाला को हर कहते हैं, हर 5 है। तो हम लोग पहले ही जाने हैं कि उचित भिन्न क्या होता है, कि वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो किससे, हर से, ठीक है, उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। यानी 3 छोटा है 5 से तो ये उचित भिन्न हुआ। ऐसे ही 4/7 ले लीजिए, इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी ये उचित भिन्न हुआ। तो उचित भिन्न आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है उचित भिन्न, वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। अब इसको लिखवाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि क्या होता है उचित भिन्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक होता है विषम भिन्न, या उसी को अनुचित भिन्न कहते हैं। इसको हम लोग घेर देते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। आगे है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या इसी को हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, विषम भिन्न, ठीक है। तो ये विषम भिन्न क्या होता है, तो देखिए ये सम भिन्न था, तो सम भिन्न में क्या था, अंश छोटा और हर बड़ा, लेकिन वही अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न में क्या हो जाता, इसका ठीक उल्टा, यानी इसमें अंश क्या हो, वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो किससे, हर से, उसे हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न। जैसे एग्जांपल में इसको देखिए 3/2, इसमें देखिए अंश बड़ा है हर से, यानी ये हुआ अनुचित भिन्न, और इसी को भी हम लोग कहते हैं विषम भिन्न, ठीक है। ऐसे ही 7/4 ले लीजिए, इसमें क्या है, ये 7 अंश है और 4 हर है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, यानी ये हुआ अनुचित भिन्न, ठीक है। उसके बाद से आप लोग 3 समझ गए, मेनली ज्यादातर कहीं यही दिया रहता है, लेकिन हम लोग और भिन्नों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आप लोग बताइए संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न जो है उसको बढ़िया तरीके से समझे तो आगे बढ़िए। चलिए आगे है संयुक्त भिन्न। क्या बच्चे, संयुक्त भिन्न, इसको हम लोग मिश्र भिन्न भी कहते हैं, और आप लोग गड़बड़ में नहीं कीजिएगा, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में अंतर होता है, लेकिन हम लोग संयुक्त भिन्न को और किस नाम से जानते हैं, मिश्र भिन्न, मिश्र, छोड़िए मिश्र को मैथ लिखिए। संयुक्त भिन्न समझ में आया ना, तो संयुक्त भिन्न का डेफिनेशन जानिए। तो वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और साथ में ही उसमें एक सम भिन्न हो, क्या हो, सम भिन्न यानी उचित भिन्न हो, वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और साथ ही में उसके एक सम भिन्न हो, ठीक है। देखिए जैसे इसको लिखेंगे 2.1/3, तो एक पूर्ण संख्या 2 हो गया और एक सम भिन्न यानी उचित भिन्न 1/3 हो गया। क्योंकि ये उचित भिन्न कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंश हर से छोटा है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7.3/4, ये भी क्या है, ये भी संयुक्त भिन्न है, ठीक है। यानी वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और साथ में उसके एक सम भिन्न हो, उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त भिन्न, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और भिन्न के प्रकार के बारे में, ठीक है। ये है हमारा व्युत्क्रम भिन्न। क्या बाबू, व्युत्क्रम भिन्न, क्या बाबू, व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, व्युत्क्रम के बारे में जानते हैं आप लोग। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा, विपरीत। जैसे तो व्युत्क्रम भिन्न होता क्या, तो बोलेंगे वैसा भिन्न जिसके अंश को हर कर दिया जाए और हर को अंश कर दिया जाए, तो उसे दिए गए भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे हम लोग के पास है 3/5 और इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी व्युत्क्रम भिन्न लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो दिया गया भिन्न है उसके अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बनाएंगे, यानी 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3/5 का व्युत्क्रम भिन्न 5/3 हुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है। जैसे 7/5, अब इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो सोचिए आप लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, यानी 5/7 इसका व्युत्क्रम भिन्न हुआ। और व्युत्क्रम भिन्न से एक बहुत बढ़िया बात जान लीजिए
कि जब एक भिन्न का व्युत्क्रम से, जब एक भिन्न का उसके व्युत्क्रम से हम लोग गुणा करते हैं तो मान हमारा हमेशा एक आता है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट जानेंगे मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न बाबू? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न क्या होता है? हम आप लोगों को बताए थे एक बार, संयुक्त भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। तो आप लोग गड़बड़ नहीं करिएगा, संयुक्त भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं और मिश्रित भिन्न एक और होता है। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है? वैसा भिन्न जिसके अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में हो, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे मान लीजिए ये 3/4 सबके बटा, मान लीजिए कितना लिख दे, 5/2, ये क्या हुआ? ये मिश्रित भिन्न हुआ। इसमें भिन्न का भिन्न है। ठीक है, देखिए अंश, इसमें अंश के रूप में क्या है? ये है अंश, और हर के रूप में क्या है? ये टोटल है हर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है? वैसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न के रूप में हो और हर भी भिन्न के रूप में हो, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब इसको अगर सरल करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं? तो देखिए कैसे करते हैं। इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे? ये 3/4 का 3/4 लिख देंगे, और ये 5/2 नीचे है और ये ऊपर जाएगा यानी भाग में जाएगा। तो क्या होगा? भाग में जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी गुणे 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो ये कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और नहीं कटने वाला है कोई, तो 3/10। समझ में आ रहा? तो ये पूरा का पूरा ये साधारण भिन्न के अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, देखिए यहाँ तक अगर देख लिया हो वीडियो तो बहुत अच्छा बात है, ये आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा भिन्न के बारे में। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। ऊपर से हम लोग एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले भिन्न। तो भिन्न क्या होता है? जब दो संख्याओं को भाग के रूप में तुलना किया जाता है तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न के अलग अलग प्रकार के बारे में भी जान गए, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए और बढ़िया तरीका समझ लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं भिन्न के गुणों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।